उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए विधानसभा उपचुनाव होने हैं और अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने इन सीटों पर उतरने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी दल उपचुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और इस बीच विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की कमान सांसद अवधेश प्रसाद को सौंप दी है, तो वहीं बीजेपी से यहां की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। आपको बता दें कि सपा के अवधेश प्रसाद इसी सीट के विधायक रहते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को हराकर सांसद बने हैं और अवधेश प्रसाद के साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को मिल्कीपुर से प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सपा ने 5 अन्य सीटों पर भी उपचुनाव की तैयारियों के लिए अपने दिग्गज उतार दिए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय क्षेत्र से दलित जाति के अवधेश प्रसाद पर दांव लगाया था और उनकी ये रणनीति सफल रही। अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट पर भी अब उपचुनाव होना है और दलित बहुल मिल्कीपुर सीट के लिए सपा ने अवधेश प्रसाद को प्रभारी बनाकर दलित, मुस्लिम और पिछड़ा समीकरण के जरिए अपनी व्यू रचना की है। पीडीए पर पूरा फोकस नजर आ रहा है और यहां से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है। सपा ने अपनी 5 बाकी सीटों पर भी तैयारी कर ली है, चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। पार्टी हाईकमान ने अपने प्रभारियों को हर बूथ पर 5 सक्रिय यूथ तैनात करने के निर्देश दिए हैं। ये यूथ संबंधित बूथों पर घर घर जाकर संविधान और आरक्षण के महत्व को लोगों तक समझाएंगे, वोटर्स के बीच चर्चा करेंगे संविधान और आरक्षण को लेकर। विधानसभा प्रभारी बूथ स्तर के इन सक्रिय कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहेंगे और सपा नेताओं का तो ये भी कहना है कि इन कार्यकर्ताओं से मिले हुए फीडबैक को चुनाव आयोग से लेकर दिल्ली तक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर उठाया जाएगा ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। दरअसल बीते दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है, जिसमें से अयोध्या सीट सबसे अहम है और बीजेपी को यहां पर मिली करारी हार के बाद एक तगड़ा झटका पार्टी को लगा। सबसे ज्यादा इसी हार की चर्चा हुई और इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह को करारी शिकस्त दे दी। वहीं बीजेपी के लिए यह हार इसलिए भी कष्टदायक रही क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले ही अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि यूपी में क्लीन स्वीप करने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त थी, कॉन्फिडेंट थी। हालांकि नतीजों ने बाजी बिल्कुल पलट दी है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश की जिस एक सीट का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ था वो फैजाबाद लोकसभा सीट ही रहा। तो अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के लिए कितना महत्व रखती है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। साथ ही बीते हफ्ते भर में सीएम योगी रामनगरी का 2 बार दौरा कर चुके हैं और इस सीट पर जीत की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री ने अपने कंधों पर ली है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा से 7,000 वोटों से पीछे रह गई थी। वहीं अयोध्या से सपा के जिन अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की है वो मिल्कीपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। अब उनके सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और चर्चाओं का बाजार भी गर्म है क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी के अभेद्य किले अयोध्या से जीत दर्ज करने वाले सांसद अवधेश प्रसाद को सपा मुखिया अखिलेश यादव कोई तोहफा दे सकते हैं। सपा मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के ही बेटे अजीत प्रसाद को इस सीट से अपना उम्मीदवार बना सकती है। अजीत प्रसाद अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बड़े बेटे हैं और आपको बता दें कि अजीत प्रसाद जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ चुके हैं जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस भी मैदान में उतरी है और उसने अपने सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी से कुछ सीटों की मांग की है। तो ये भी माना जा रहा है कि जिन सीटों पर सपा ने अपने प्रभारी घोषित नहीं किए हैं उन सीटों पर
कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। हालांकि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने प्रभारी घोषित किए हैं। कांग्रेस सूत्र ये बता रहे हैं कि पार्टी 10 सीटों के उपचुनाव में 5 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही है। तो अब देखना है कि इंडिया गठबंधन के तहत सीटों पर कैसे सामंजस्य अखिलेश यादव और राहुल गांधी बिठाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।